कृतवर्मा का पराक्रम, घटोत्कच और अश्वत्थामा का युद्ध। संजय कहते हैं, महाराज, जो स्थान पहले धूल और अंधकार से आच्छन्न हो रहा था, वे दीपकों के प्रकाश से आलोकित हो उठा। रत्न जटित सोने की दीवटों पर सुगंधित तेल से भरे हुए हजारों दीपक जगमगा रहे थे। जैसे असंख्य नक्षत्रों से आकाश सुशोभित होता है, उसी प्रकार उन दीपमालाओं से उस रणभूमि की शोभा हो रही थी। उस समय हाथी सवारों से और घुड़सवारों से भिड़ गए। रथियों के साथ मुकाबला होने लगा। सेना का भयंकर संहार आरंभ हो गया। अर्जुन बड़ी फुर्ती के साथ राजाओं का वध करते हुए कौरव सेना का विनाश करने लगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन क्रोध में भरकर दुर्योधन की सेना में घुसे, उस समय उसने क्या करने का विचार किया? कौन कौन वीर अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़े? आचार्य द्रोण जब युद्ध कर रहे थे, उस समय कौन कौन उनके पृष्ठभाग की रक्षा करते थे? कौन उनके आगे थे और कौन दाएं बाएं पहियों की रक्षा में नियुक्त थे? ये सब बातें मुझे बताओ। संजय ने कहा, महाराज, उस रात्रि दुर्योधन ने आचार्य द्रोण की सलाह लेकर अपने भाइयों तथा कर्ण, वृषसेन, मदरस, शल्य, दुधरश, दीर्घबाहु तथा उन सबके अनुचरों से कहा, तुम सब लोग पूर्ण सावधान रहकर पराक्रम करते हुए पीछे रहकर आचार्य द्रोण की रक्षा करो। कृतवर्मा दक्षिण पहिए की ओर, शल्य उत्तर वाले पहिए की रक्षा करे। इसके बाद त्रिगर्त देश के महारथी वीरों में से जो मरने से बचे हुए थे, उन सबको आपके पुत्र ने आचार्य के आगे रहने की आज्ञा दी और कहा, वीरों, आचार्य द्रोण बड़ी सावधानी के साथ युद्ध कर रहे हैं। पांडव भी बड़ी तत्परता के साथ उनका सामना करते हैं। अतः अब तुम लोग सावधान रहकर आचार्य के महारथी धृष्टद्युम्न से रक्षा करो। पांडवों की सेना में धृष्टद्युम्न के सिवा और कोई योद्धा मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता जो द्रोण से लोहा ले सके। अतः इस समय आचार्य की रक्षा ही हमारे लिए सबसे बढ़कर काम है। सुरक्षित रहने पर आचार्य अवश्य पांडवों, संजयों और सोमुखों का नाश कर डालेंगे। फिर अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न को नष्ट कर देगा, कर्ण अर्जुन को परास्त करेगा और युद्ध की दीक्षा लेकर मैं भीमसेन पर विजय पाऊंगा। इनके मरने पर बाकी पांडव तेजहीन हो जाएंगे। फिर तो उन्हें मेरे सभी योद्धा नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार सुदीर्घ काल तक के लिए मेरे विजय की संभावना स्पष्ट ही दिखाई दे रही है। ये कहकर दुर्योधन ने सेना को युद्ध करने की आज्ञा दी। फिर तो परस्पर विजय पाने की इच्छा से दोनों सेनाओं में घोर संग्राम होने लगा। उस समय अर्जुन कौरव सेना को और कौरव अर्जुन को भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से पीड़ा देने लगे। रात्रि का वह युद्ध इतना भयानक था कि वैसा उसके पहले न कभी देखा गया और न सुना ही गया। उधर राजा युधिष्ठिर ने पांडवों, पांचालों और सोमकों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग द्रोण का वध करने के लिए उन पर एक बारगी टूट पड़ो। राजा की आज्ञा पाकर वे पांचाल और संजय आदि क्षत्रिय भैरवनाद करते हुए द्रोण पर चढ़ाए। उस समय कृतवर्मा ने युधिष्ठिर को और भूरि ने सात्विकी को रोका। सहदेव का कर्ण ने और भीमसेन का दुर्योधन ने सामना किया। शकुनी ने नकुल को आगे बढ़ने से रोका। शिखंडी का कृपाचार्य ने और प्रतिविंध्य का दुशासन ने मुकाबला किया। सैकड़ों प्रकार की माया जानने वाले राक्षस घटोत्कच को अश्वत्थामा ने रोका। इसी प्रकार द्रोण को पकड़ने के लिए आते हुए महारथी द्रुपद का वृषसेन ने सामना किया। मदराज शल्य ने विराट का वारण किया। नकुल नंदन शकुनीक भी द्रोण की ओर बढ़ा रहा था। उसे चित्रसेन ने बाण मारकर रोक दिया। महारथी अर्जुन का राक्षसराज अलम्बुश ने मुकाबला किया। तदनंतर आचार्य द्रोण ने शत्रु सेना का संहार आरंभ किया। किंतु
पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने वहां पहुंचकर बाधा उपस्थित की तथा पांडवों की ओर से जो दूसरे दूसरे महारथी लड़ने को आए उन्हें आपके महारथियों ने अपने पराक्रम से रोक दिया। कृतवर्मा ने जब युधिष्ठिर को रोका तो उन्होंने उसे पहले 5 फिर 20 बाणों से मारकर बीन दिया। इससे कृतवर्मा क्रोध में भर गया और एक भल्ल मारकर उसने धर्मराज का धनुष काट दिया, फिर 7 बाणों से उन्हें घायल किया। युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर कृतवर्मा की भुजाओं तथा छाती में 10 बाण मारे। उनकी चोट से वह कांप उठा और रोष में भरकर उसने 7 बाणों से उन्हें खूब घायल किया। तब युधिष्ठिर ने उसके धनुष और दस्ताने काट गिराई, फिर उसके ऊपर 5 तीखे भल्लों से प्रहार किया। वे भल्ल उसका बहुमूल्य कवच छेद कर पृथ्वी में समा गए। कृतवर्मा ने पलक मारते ही दूसरा धनुष हाथ में ले लिया और पांडुनंदन युधिष्ठिर को 7 तथा उनके सारथी को 9 बाणों से बीन डाला। ये देख युधिष्ठिर ने उसके ऊपर शक्ति छोड़ी। वह शक्ति कृतवर्मा की दाहिनी बाह छेद कर धरती में समा गई। तब कृतवर्मा ने आधे ही निमेश में युधिष्ठिर के घोड़ों और सारथी को मारकर उन्हें रथहीन कर दिया। अब उन्होंने ढाल और तलवार हाथ में ली, किंतु कृतवर्मा ने उन्हें भी काट गिराया। फिर उसने 100 बाण मारकर उनके कवच को छिन्न भिन्न कर डाला। इस प्रकार जब धनुष कटा, रथ बेकार हो गया, कवच भी छिन्न भिन्न हुआ, तो उनके बाणों के प्रहार से पीड़ित होकर युधिष्ठिर वहां से भाग गए। तब कृतवर्मा द्रोणाचार्य के रथ के पहिए की रक्षा करने लगा। महाराज भूरि ने महारथी सात्यकी का सामना किया। इससे सात्यकी ने क्रोध में भरकर 5 तीक्ष्ण बाणों से उसकी छाती में घाव कर दिया। उससे रक्त की धारा बहने लगी। तब भूरि ने भी सात्यकी की दोनों भुजाओं के बीच 10 बाण मारे। ये देख सात्यकी ने हंसते हंसते ही भूरि के धनुष को काट दिया, फिर उसकी छाती में 9 बाण मारकर उसे घायल कर दिया। भूरि ने भी दूसरा धनुष लेकर तुरंत बदला लिया। उसने 3 बाणों से सात्यकी को घायल करके एक भल्ल मारकर उसका धनुष भी काट दिया। अब तो सात्यकी के क्रोध की सीमा न रही। उसने एक प्रचंड वेग वाली शक्ति से पुनः भूरि की छाती पर प्रहार किया। उस शक्ति ने उसके अंगों को चीर डाला और वह प्राणहीन होकर रथ से नीचे गिर पड़ा। उसे मारा गया देख महारथी अश्वत्थामा ने बड़े वेग से सात्यकी पर धावा किया और उसके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। ये देख महारथी घटोत्कच घोर गर्जना करता हुआ अश्वत्थामा के ऊपर टूट पड़ा और रथ के धुरे के समान स्थूल बाणों की वृष्टि करने लगा। उसने वज्र तथा अश्विनी के समान दीप्यमान बाण, क्षुरप्र, अर्धचंद्र, नाराच, शिलीमुख, वाराकर्ण, नालिक और विकर्ण आदि अस्त्रों की झड़ी लगा दी। ये देख अश्वत्थामा ने दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित किए हुए बाण मारकर उस घोर अस्त्र वृष्टि को शांत कर दिया और राक्षस के ऊपर अपने बाणों की वर्षा आरंभ की। फिर तो घटोत्कच और अश्वत्थामा में घोर युद्ध होने लगा। उस समय रात्रि का अंधकार खूब गाढ़ा हो चुका था। घटोत्कच ने अश्वत्थामा की छाती में 10 बाण मारे। उनकी चोट से उसका सारा शरीर कांप उठा और मूर्छित होकर वह रथ की ध्वजा के सहारे बैठ गया। थोड़ी देर में जब उसे होश हुआ तो उसने यमदंड के समान एक भयंकर बाण घटोत्कच के ऊपर छोड़ा। वह बाण उसकी छाती छेद कर पृथ्वी में घुस गया और घटोत्कच मूर्छित होकर रथ की बैठक में गिर पड़ा। उसे बेहोश देखकर सारथी तुरंत रणभूमि से बाहर ले गया।